18 दिसंबर को कांग्रेस ने जो अपने प्रदर्शन की बात कही थी, उसके लिए तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस भवन से विधानसभा को घेरने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस वक्त मैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर के अंदर मौजूद हूं और यहाँ क्यों मौजूद है, क्योंकि विधानसभा जाने का वो रास्ता था जिसके ठीक बगल में ये ऑफिस आता है। इस दौरान जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तादाद काफ़ी बढ़ी और आप पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग हुई थी वहीं पर पुलिस के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी होने लगी। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहे और इस पूरी झूमा झटकी के बीच में जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दफ्तर था उसका गेट खुला और यहाँ से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो आगे जाने के लिए आपको दिखता है कि इसके छत पर भी और यहाँ तमाम जगहों पर वो चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, कांग्रेस ने अपने एक बड़े प्रदर्शन की बात कही थी। इस प्रदर्शन को देखते हुए आज कुछ बैरिकेड पार भी हो गए, कई चीज़ें दिखाई दी। मूल रूप से क्या मैसेज देने में आप लोग कामयाब रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जिलों में आपने देखा होगा हज़ारों घरों पर पुलिस बैठी है, शायद थाने खाली रहे होंगे आज, उसके बाद हज़ारों की संख्या में और उत्साह देख रहे हैं कितनी बैरिकेडिंग तोड़ी है। जिस बैरिकेडिंग को कील कांटे लगाकर पुलिस ने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, कार्यकर्ताओं के उत्साह ने उसे बुखार दिया। वो जानना चाहते हैं आखिर नीति आयोग की ही रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सबसे घटिया शिक्षा, सबसे घटिया स्वास्थ्य मामलों में सबसे निचले स्तर पर क्यों है। लोग जानना चाहते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा था 1,08,000 लोग गड्ढों में गिरकर मरे उत्तर प्रदेश में एक साल में। ये आंकड़े दर्शाते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। ये दर्शाता है पुलिस से सुपारी किलिंग करा के इन तमाम मुद्दों को दबाना चाहते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, उनके खेत साढ़ चर रहे हैं, उनकी लागत बढ़ रही है, आय घट रही है, उसे दबाना चाहते हैं। बेरोजगारी घट रही है, उसे इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक कर दबाना चाहते हैं। और शायद आपने इतना दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपने कभी देखा कि इस तरह से कील कांटे किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में लगाए जाएं? ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी की बात करती है। एक फ़ोटो दिखा दें कील कांटे वाली कि इमरजेंसी से आगे निकल गए हैं। अब इमरजेंसी का ई बोलने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने चुल्लू में पानी रखना चाहिए। एक चीज़ और जो मैसेज देना था या जो बात हो रही थी, सरकार ने ये कहा कि चर्चा कर लेते, सदन में आके तमाम मुद्दों पर बात कर लेते। चर्चा से क्यों डर रहे हैं? प्रदर्शन के नाम पर क्या इस तरीके से एक जो मैसेज है और जो सरकार का कहना है उस पर आप क्या कहते हैं? जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, सरकार क्षमा याचना कर ले उत्तर प्रदेश के लोगों से जिन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, आज तक नहीं कर पाए। ये क्षमा याचना कर लें कि उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट में हिंदुस्तान में सबसे पीछे क्यों है। ये क्षमा याचना कर लें बहराइच के उस मामले में जिन्होंने भाजपा के विधायक ने मुकदमा कराया कि भाजपा के लोग दंगा कराते हैं। ये लिखित रूप से एक श्वेत पत्र जारी करें कि हम अडानी के हाथों में उत्तर प्रदेश की बिजली नहीं बेचेंगे। ये लिख कर दे दें कि उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पद खाली पड़े हैं भर देंगे, हम आंदोलन वापस ले लेते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल। कई सालों बाद राजधानी लखनऊ में और कांग्रेस ने इस एक महीने में दूसरा प्रदर्शन है जो हुआ, और बहराइच के मसले पर भी हमने देखा था और उसके बाद संभल के मसले पर खासतौर पर जब प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश कर रहा था। पर आज जो सड़कों पर कांग्रेस दिखी है, जिस संख्या में ढेर सारी तैयारी पुलिस के बावजूद आप बैरिकेड तोड़ने में कामयाब रहे, अभी भी हम जब ये बात कर रहे हैं पीछे वो लहराते झंडे और वो दीवारों पर खड़े कार्यकर्ता हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस किसी रिवाइवल मोड की तरफ है? हम ये देख रहे हैं कि सदन में भी लगातार कांग्रेस की बातें होती है। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, लेकिन सारे उदाहरण अपने पहले भाषण में वो उत्तर प्रदेश की लेती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो आज ज़मीन पर एक तरीके से तस्वीर दिखी है, उसके बारे में। निश्चित रूप से कांग्रेस खड़ी हो रही है। लोगों को राहुल गांधी जी पर भरोसा है। जिस तरह से पीड़ित जिसे पुलिस ने आधी रात जलाया था, उसने सरकार पर भरोसा नहीं किया, राहुल गांधी जी को भरोसा किया, राहुल गांधी जी को बुलाया। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संघर्ष किया, वो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को आज याद आ रहा है। उन्हें ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए आज हज़ारों हज़ार की संख्या में हज़ारों घरों पर पुलिस के पहरे के बाद लोग आए हैं। तो ये जो बैरिकेडिंग कई सारे तोड़े गए हैं, इस उम्मीद को लेकर आए हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जो बेरोज़गारी का बैरिकेडिंग है, महंगाई बढ़ाने वाला बैरिकेडिंग है, जो अत्याचार करने वाला बैरिकेडिंग है, जो संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने वाला बैरिकेडिंग है, कांग्रेस पार्टी उसे तोड़ेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य नहीं रहे, स्वास्थ्य शिक्षा की सेवाएं बहाल रहें, इस उम्मीद के साथ आया है। और आप देखिएगा, अगर ऐसे रहा तो भीड़ बढ़ेगी, आंदोलन बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जाएगी। बहुत शुक्रिया दीपक सिंह, हमसे बात करते हैं पूर्व एमएलसी। और उसके बावजूद जैसा हम आपको बता रहे हैं, लगातार पीछे वो तस्वीरें वो लगातार दिख रही हैं जहाँ पर ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और जैसा हमने भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में शायद कांग्रेस का इतना आक्रामक प्रदर्शन देखने को ना मिला हो। अभी भी आपको छतों पर
खड़े वो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं सरकारी दफ्तर के बाहर। वो बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग, करीब 8-8 फुट की जो बैरिकेड लगाए गए, या जिसमें आपको दिखाई दे रहा हो कि ऊपर वो नोक सी बनी है जिससे कि लोग रुके, लेकिन उसके सामने अभी भी वो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर मौजूद होना और ये दीवारों पर खड़े कार्यकर्ता, ये सब कुछ है। और राजधानी लखनऊ में जो 18 दिसंबर को कांग्रेस ने कहा था कि विधानसभा का घेराव करेगी, विधानसभा तक तो कांग्रेस से भले नहीं पहुँच पाए, लेकिन रास्ते में जिस तरीके का पूरा ये प्रदर्शन दिखाई दिया है, रास्ते में जिस तरीके की पूरी बातें दिखाई दी है, अब बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शन कितना चलता है, ज़मीन पर कितना और दिखता है और ये कहाँ तक आगे बढ़ पाता है, इस बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अमर उजाला के लिए लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।